मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर बड़ी बात कह दी। पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दबाव में अपनी मर्जी से जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। अधिकारी समझ ले कि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन संविधान और कानून स्थायी है। किसी भी गरीब या आम नागरिक के साथ अन्याय हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। भ्रष्टाचार पर घेरते हुए उन्होंने कहा, इस सरकार में बिना पैसे के लिए कोई काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार चरम पर है। हर योजना और युवाओं के रोजगार में सिर्फ घोटाला सामने आ रहा है। वहीं ईवीएम पर उठते सवालों और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए पटवारी ने साफ किया कि कांग्रेस जनता के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेगी। 1 लाख के पद, 1,53,000 पद खाली है जो आदिवासी और एससी समाज के होते हैं। वो लगातार 20 साल से खाली और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस सरकार की निर्दयता ऐसी है कि उसको लेकर संज्ञान ही नहीं है। इधर 30%, 40% पदों की भर्ती नहीं कर पा रही सरकार, 60% पदों से ही काम ले रही है, और उधर आदिवासियों के 1 लाख के पद भरे नहीं जा रहे। क्राइम है, अपराध है। तो इस अपराध को भी कैसे मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, सरकार को इसके लिए राष्ट्रपति महोदय निर्देश दें। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि 1,79,000 गुण 80,000 बहनें, 2 लाख गुण 80,000 बहनें पिछले 8 साल में मध्य प्रदेश से आदिवासी बहनें गायब हुई हैं। 8 साल में आदिवासी बहनें गायब हुई हैं। ये डेटा विधानसभा का है, ये कोई आरोप नहीं है। तो कैसा प्रदेश है हमारा जहाँ से लगभग 3.25 लाख बहनें गायब हो गई पिछले 8 साल में, गायब हो गई। मतलब उन बहनों की तस्करी हुई, उन बहनों को यहाँ से ले जाया गया, जिसकी आज तक गुमशुदगी है, जिसका आज तक सत्यापन नहीं हुआ कि वो वापस मिल गई है। वो आंकड़ा मैंने दिया है। तो आप एक महिला हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी बहनें 2.25 लाख गायब हैं और बीजेपी की सरकार है। मोहन यादव मुख्यमंत्री भी है, मोहन यादव गृह मंत्री भी है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह, उन बहनों की रक्षा करो, उन बहनों के साथ न्याय करो, इस सरकार को मजबूर करो, इस सरकार को मैसेज दो कि अगर महिलाओं की, लाडली बहनों की, अलग अलग तरह की बहनों को लेकर रोज प्रमोशन होता है, विज्ञापन होता है, रोज हर तरह का अपने आप को पीठ थपथपाई जाती है, तब जाकर इन बहनों का गायब होने पर सरकार मौन रहती है। इसको लेकर राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान में लेकर सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि इस पाप से बचे सरकार। अंत में एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि अत्याचार और अनाचार में देश में अव्वल है हम, आदिवासियों के अत्याचार में, उन पर अपराध में। तो ये गृह मंत्री किस तरीके से अपने काम को, अपने धर्म का अदायगी कर रहे हैं, और जब सवाल करते हैं, जब जवाब मांगते हैं, जब विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो फिर विपक्ष को गालियां देते हैं। राष्ट्रपति महोदय, हर जगह हमने गुहार लगाई, व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिख के कहा, हमने मीडिया के माध्यम से भी कई बार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं को कहा कि विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का दायित्व है, सवाल पूछना हमारा धर्म है। अगर इस पर एक मुख्यमंत्री की गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गालियां देगा तो मध्य प्रदेश का एक तरह से चारित्रिक खनन होगा, मध्य प्रदेश की गरिमा गिरेगी। तो इस पर भी मुख्यमंत्री को, चूँकि उनके खुद में आत्ममंथन करके उनकी भाषा पर उनको एक समीक्षा करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, और दिन पे दिन लगातार अपनी भाषा की निम्नता लाते जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो गया है, मध्य प्रदेश के आम नागरिक के लिए, मध्य प्रदेश की गरिमा के लिए चिंता का विषय हो गया है। मैंने व्यक्तिगत कई बार उनसे आग्रह किया, आप गालियाँ मत दो, सवालों के उत्तर दो, जवाब दो आप। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति महोदय ने इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर एक जनप्रतिनिधि व्यक्ति नहीं होता है, जनप्रतिनिधि इस समाज का सबसे वरिष्ठतम सम्मानित पद होता है और उसको जनता फॉलो करती है। अगर इस तरह की भाषा जनता और नए आने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जाएगी, हमारे छात्रों में जाएगी, हमारे युवाओं में जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का सम्मान तो नहीं हो सकता, अपमान होगा। तो ये भी एक हमारा आपत्ति है। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।